आज आज भक्ति ग्रुप में कहने जा रहे हैं। कल इंद्र जी का ही बात था। इंद्र जी का ही घमंड हो गया था कि जे हैं सो हम ही हैं और हम ही बलशाली गुणशाली हैं और हमको ही पूजा होना चाहिए। तो उस घमंड तोड़ने के लिए प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी ने घमंड तोड़ दिए। फिर दूसरा आज इंद्र जी पर कहानी है। किस कहानी का शीर्षक है कि कल्प वृक्ष लाने का स्वर्गलोक से पृथ्वी पर लाने के लिए श्री कृष्ण भगवान अपना देव ऋषि नारद जी को भेजे, तो इंद्र जी नहीं आने दिए और बोले कि से जब कल्प वृक्ष धरती पर चला जाएगा तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या रह जाएगा। तो इसका शीर्षक है स्वर्ग और नरक में फर्क रहना। तो एक दिन की बात है, श्री कृष्ण जी महाराज जब राजगद्दी लिए तो उनका रानियां 3 थी। पहला रानी मुख्य रानी रुक्मिणी जी, दूसरा रानी जामवंती जी और तीसरा सत्यभामा जी। तो सत्यभामा जी के बहुत विचार उचार करने पर एक उन्हें सताह या जग या देख के ये पूजा पाठ उस डेट रखा गया। उस दिन डेट के देव ऋषि नारद जी कराने के लिए तैयार हुए। तो अगर जग होता है या सता होता है उसमें 1000, 2000, 100, 150 आदमी खाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए व्यवस्था किया जाता है। तो वही जग हो रहा था। जग के पहले कृष्ण भगवान कहें नारद जी से कि जाइए कल से जग सता होना है। देव ऋषि नारद जी को ऑर्डर दिए, जाइए कल्प वृक्ष ले आइए जिससे हजारों हजार लाखों लाख के भोजन, हर एक रंग के भोजन प्राप्त होता है। वो ले आइए, उससे बहुत सुविधा मिलेगा। नारद जी गए इंद्रलोक में, बोले कि देखिए देवराज इंद्र, प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने जग करा रहे हैं और उसी जग के ऋषि महर्षियों के खाने पीने की व्यवस्था के लिए कल्प वृक्ष का मंगाहट है। तो देवराज इंद्र जी बोले कल्प वृक्ष तो हम जाने नहीं देंगे, यह स्वर्गलोक के लिए ही है। अगर स्वर्गलोक से चला जाएगा पृथ्वी पर तो फिर स्वर्ग नरक में रह जाएगा क्या। तो देव ऋषि नारद जी बोले कि देखिए कल्प वृक्ष हो चाहे जो भी वृक्ष हो, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण महाराज रहते हैं वहीं स्वर्ग है और जहाँ नहीं रहते हैं वही नरक है। भगवान का जहाँ वास होता है वहीं स्वर्ग है, जहाँ नहीं वास है वहाँ नरक है। दोनों में बात विचार पूरा चला, लेकिन इंद्रदेव जी देने से इनकार कर दिए। आए देव ऋषि नारद जी बोले कि प्रभु कल्प वृक्ष देने से इनकार कर दिए हैं, ना दे रहे हैं, बहुत समझाए ना दिए हैं। फिर प्रभु श्री कृष्ण भगवान बोले कि जाइए अब भर वार्निंग दे दीजिए। कहा जाता है किसी से युद्ध या लड़ाई हो तो उसको पहले 2 बार चेतावनी दे दिया जाता है, वार्निंग दे दिया जाता है कि तुम सुधर जाओ, न तो फिर हम आक्रमण करेंगे। तो तुमको रोने और गाने के लिए और मेरा दोषी ठहराने के लिए तुमको मत कहना कि से टाइम हमको नहीं मिला। इसलिए फिर देव ऋषि नारद जी के भेजे और बोले कि जाके बोल दीजिए
कि अगर कल्प वृक्ष नहीं गया तो आप युद्ध के लिए तैयार रहिएगा और उसके लिए दोष फिर हम लोग पर मत दीजिएगा। फिर देव ऋषि नारद जी बोले किसे देखिए, आप कल्प वृक्ष दे दीजिए ना तो कल्प वृक्ष के ही चलते आपको मान सम्मान राज सिंहासन सब डोल जाएगा। तो बोले कि इतना ही किसी को शक्ति नहीं है कि मेरा राज सिंहासन डोल जाएगा, हिला देगा। मैं राज सिंहासन पे बैठा हूँ, बैठे थे और बैठे रहूँगा। तो बोले कि आज जिनके साहस पर बैठे हुए हैं और बैठे हुए थे और बैठे रहिएगा वही कल्प वृक्ष मांग रहे हैं। तो बोले कि ऐसा कोई नहीं है कि हमको बैठाया है, बैठाएगा और बैठेंगे। तब क्या हुआ कि देव ऋषि नारद जी कितना समझाए, बोले कि देखो भाई, कहा कि भाई थे दोनों ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। बोले कि देखो भाई, हम इतना आग्रह कर रहे हैं भाई के नाते, कोई भी अपना आदमी होता है तो मालिक या किसी को स्वामी को आदेश होता है तो उसके लिए अपना तरफ से भी विशेषता अनुसार से समझाता है कि इसलिए कि मेरा परिवार है, मेरा बाल बच्चा है, मेरा आदमी है, कहीं समझ ले सुधर जाए। अगर नहीं सुधरेगा तो फिर क्या किया जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि आपती मरे तो खुदा क्या करे, जो होनी होता है सो अटल होता है। उनको तो मान सम्मान गिरने का होनी था, लेकिन कैसे बात मान लेते। बोले कि कदापि नहीं, ऐसा कौन आदमी है पृथ्वी पर को जो हमको राज सिंहासन हिला देगा। तो देव ऋषि नारद बोले कि पृथ्वी पर ऐसा आदमी है कि कई तुरी आपको राजगद्दी हिला चुका है और अभी भी हिलाएगा। और हिलाने वाला वो आदमी है कि जो सबके जगत पालक करता है, जो सबको देखन करता है, जो सबके भवसागर नैया पार करने वाला है वो हैं। और उनका सा छोटा छोटा आपको कई तुरी कुर्सी हिलाया है, लेकिन कुर्सी हिलाया है लेकिन वही फिर कुर्सी पर आपको बैठाए भी हैं। इसलिए आप कल्प वृक्ष बहुत समझाएं तो देवराज इंद्र जी नहीं समझ पाए। तो आए देव ऋषि नारद जी बोले कि प्रभु, कहा जाता है कि समझने वाला रहता है तो इशारा ही काफ़ी होता है, और न समझने वाला होता है तो 10 बार वार्निंग दीजिएगा, जाट नहीं समझेगा। तब क्या हुआ कि श्री कृष्ण भगवान जी बुलाएं गरुड़ जी को और कहें कि चलिए, अब जग तो होगा बाद में, लेकिन पहले कल्प वृक्ष हम लाकर ही रहेंगे। चलने लगे तो सत्यभामा जी बोले कि प्रभु हम भी चलते हैं, हमको आपको पर शंका लगता है कि आप कैसे युद्ध करते हैं, कैसे जीतते हैं। ये कहानी छोटा मोटा तनी विष्णु भगवान जी पर भी चल गया है। उनको भी लक्ष्मी जी कहे थे कि आप कहते हैं कि हम जो करते हैं तो हम करते हैं, जो नहीं करते हैं तो हम करते हैं, और जो होता है वो हम करवाते हैं। तो कैसे हम जानेंगे कि आप सबके करते हैं, धरते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। इसका हमको प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, तब हम मानेंगे। वही बात जो रानी सत्यभामा जी हुए बोले कि श्री कृष्ण भगवान से क्या बोलते हैं कि हम महाभारत ऐसे करवाएं, वैसे करवाएं, ये राक्षस को ऐसे मारे, वैसे मारे, ऐसे किए, वैसे किए। तो चलिए हम भी देखते हैं कि आप कैसे रणभूमि में लड़ते हैं और कैसे जीत के आते हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बैठिए गरुड़ जी पर और चलिए। गए वहाँ तो उनका कहनाम था कि युद्ध के पहले शंख बजाते थे, उस शंख का नाम था पंचजन्य शंख। उनका समुंदर में मिला था और गुरु जी के चेला को खोजने में वही एक राक्षस उसी में घुसल रहता था। उसी शंख से कहीं भी युद्ध या महाभारत या कुछ होता था तो शंख वही बजाते थे। तो वही शंख बजाए और शंख के ध्वनि गया तो इंद्र जी बोले कि हाँ, लगता है कि पृथ्वी को जो मानव है सो आ गया युद्ध के लिए, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आए इंद्र जी बोले श्री कृष्ण भगवान की अभी भी वार्निंग दे रहे हैं, इंद्र जी हमारा कल्प वृक्ष ले जाएंगे और हमारा जग खत्म हो जाएगा तो हम आपके यहाँ पहुँचा देंगे, हम रखेंगे नहीं। लेकिन
वो कदापि नहीं माने। जिसको विनाश लिखा रहता है तो उसको पहले ही भगवान हर लेते हैं, दिमाग पहले ही उसका बुद्धि छीन लेते हैं। वैसे ही जैसे कल भगवान खुद ही कहें कि श्री कृष्ण भगवान खुद ही कहें गीता उपदेश में कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वही इंद्र जी के ही पास है कि जब उनका नाश छाने लगा तो पहले ही बुद्धि विवेक मर गया। तो नहीं माने तो प्रभु श्री कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। युद्ध चलते चलते शाम हो गया। कृष्ण भगवान बोले कि खैर शाम हो गया इसलिए आपको आज छोड़ रहे हैं, कल फिर तैयार रहिएगा। और श्री कृष्ण जी महाराज चल गए, शंकर जी की मूर्ति बनाए और वहीं पूजा किए। तो श्री कृष्ण भगवान जी के कमल नयन किस लिए कहा गया? कमल नयन इसलिए कहा गया कि 100 फूल लाए थे और एक फूल घट गया उनको, तो बोले कि हमारा 100 फूल ना 108 फूल था, 108 फूल में 107 हुआ, तो बोले कि एक कमल फूल कहाँ चला गया। और शंकर जी अपना छिपा लिए फूल को, सोच में पड़ गए। तो बोले कि हे प्रभु आपका दोनों नयन है से कमल के फूल जैसा है, शोभता है, उसी को चढ़ा दीजिए। तो कहा भगवान किए कि कहें कि कोई बात नहीं है, वो भी चढ़ा दें। जब चढ़ाने के लिए तैयार हो गए तो बोले कि नहीं नहीं उतना कोई अथी नहीं, हम ऐसे अथी हैं। और प्रसन्न हो गए, बोले कि देखिए इंद्र जी पर कल चढ़ाई करना है, उसके आंसर क्या निकलेगा। तो शंकर जी बोले कि देखिए प्रभु आपके ये सब आंसर और क्वेश्चन तो खुद आप ही डायरेक्टर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। बोले कि तैयो बताइए, आप भी तो डायरेक्टर हैं। तो बोले कि आंसर वही निकलेगा, जो धर्म पर रहेगा जीतेगा, अधर्म पर रहेगा हारेगा। आंसर तो वही निकलेगा और कोई प्रभु तो है नहीं आंसर। तो बोले कि सही बात है। रात बीता, फिर सवेरे चढ़ाई कर दिए। अंत में इंद्र जी के परास्त करके तो उनका माता फिर बचाएं। जब सुदर्शन चक्र चला तो बोले कि बेटा जैसे हमारा बेटा को हमारा कुंडल छीन कर एक राक्षस ले गया था, तो उस कुंडल के लिए आप उसको खोज के मार के और हमारा कुंडल वापस किए, ताकि उसी माता को आप हमारा बेटा को जीवन दान दे दीजिए और ले जाइए कल्प वृक्ष। जब इतना अति होने लगे तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, जब माँ के समान हो के आप आ गए शरण में, तो हमारा है कि कोई भी कितना पाप करेगा शरण में आ जाएगा, उसका हम भवसागर पार कर देंगे। वही जीवन दान दिए, कल्प वृक्ष लाएँ और जग और सताह करके सबको खिला पिला कर फिर वैसा ही पहुँचा दिए। तो इंद्र जी के बोले कि देखिए कल्प वृक्ष मांगने का मतलब ये नहीं था कि हम पृथ्वी पर रखते, और ये नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग और नरक में क्या फ़र्क है, सबका मान बराबर है, सबका अथी बराबर है। इसलिए आप किसी को उच्च नीच और मध्यम सोचना ख़त्म कीजिए, यही तो आपका अथी है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को फर्क नहीं समझना चाहिए, उच्च नीच नहीं समझना चाहिए, जात पात नहीं समझना चाहिए। आज वही हमारे देश में हमारे लोग में छाया हुआ है और वही विकास के बाधा बना हुआ है। तो आज इतना ही भक्ति ग्रुप में मेरा अथी हुआ, इसका शीर्षक हुआ कि स्वर्ग और नरक में क्या फ़र्क। जहाँ भगवान है वहीं स्वर्ग है और जहाँ भगवान नहीं है वहीं नरक है। तो शीर्षक के अनुसार हुआ कि जहाँ भगवान बसे हुए हैं वहीं स्वर्ग और जहाँ न हैं वहीं नरक। जय भक्ति ग्रुप, जय बाबा भोलेनाथ, जय पिता परमेश्वर, जय जगदीश्वर, जय महेश्वर, जय दीन दिवाकर, जय हो। इतना कह रहे हैं भाइयों बंधुओं से कि आप लाइक कमेंट जरूर कीजिए
कोई दब बात इसमें नहीं हो रहा है। अगर कुछ राजनीतिक पॉलिटिक्स बात भी होता है तो गरीब के लिए होता है, और भक्ति के बात होता है तो संन्यास संत के लिए होता है। ये दोनों ही बात है, कोई अति का बात नहीं है कि कोई ख़राब होगा, कोई अति खराब विचार किसी गाली गलौज नहीं है। इस पर लाइक कमेंट जरूर कीजिए। आपका लाइक कमेंट हमारा ही बढ़ावा देने का काम करेगा। नहीं हम धन मांग रहे हैं, नहीं पैसा मांग रहे हैं, नहीं पावर मांग रहे हैं, नहीं कुर्सी मांग रहे हैं, बस खाली आपका लाइक कमेंट का मेरा इंतज़ार है और वही मांग रहे हैं। हमारा और कोई का लोभ नहीं है। ये सब भाई कर सकते हैं, अमीर भी कर सकते हैं, गरीब भी कर सकते हैं। सभी भाइयों का बस ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि 50 लाख रुपया भेज दीजिए, ये नहीं कह रहे हैं कि हमको कुर्सी दे दीजिए सीएम वाला, ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा पावर दे दीजिए जहानाबाद डीएम वाला। हमारा बस यही है, लाइक कमेंट भेजिए भाइयों, और इसमें शर्माइए नहीं और सुनिए भी इसको, तभी ज्ञान निकलेगा। ऐसे तनी सा सुन के ऐसी लाइक कमेंट मत कीजिए, पूरा सुनकर ही लाइक कमेंट कीजिए, तब उसके ज्ञान होगा कि इसमें क्या भक्ति ग्रुप में ज्ञान का सुझाव मिलता है। और सुनने से भी कहा जाता है कि संघर्ष से गुण बनता है और संघर्ष से गुण जाता भी है। दोनों संघर्ष से है, एगो अच्छा संघर्ष हुआ, एगो बुरा संघर्ष हुआ, एगो अच्छा साथी हुआ, एगो बुरा साथी हुआ, दोनों साथी ही हैं, लेकिन अच्छा और बुरा का अंतर है। तो अच्छा साथी को चुनिए और बुरा को छोड़िए, काहे कि मेन अच्छा कीजिएगा, अच्छा ही रास्ता पर रहेगा तो हरदम विकास होगा, हरदम आप बाधा से अथी होगा। इसलिए भाइयों लाइक और कमेंट मेरा नम्र है निवेदन है कि आप ज़रूर से ज़रूर करें। जय भक्ति ग्रुप।